बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 3 छोटी बिहार से भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी ऋतु सागर उनके पति राकेश सागर से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ऋतु सागर के पति राकेश सागर ने बताया, भाजपा की संभावित प्रत्याशी हमारी पत्नी ऋतु सागर ने वार्ड नंबर 3 छोटी बिहार की एक समस्या का गहन अध्ययन कर उसके समाधान की जो योजना तैयार की है एवं क्षेत्र की मध्यवर्गीय आबादी जिसकी संख्या 40 से 50% है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने की रूपरेखा भी तैयार की है। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता का हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। राकेश सागर ने भाजपा की वार्ड नंबर 3 छोटी बिहार से संभावित प्रत्याशी ऋतु सागर की विकास से संबंधित योजनाएं एवं सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय जनता को दिलाने की जो रणनीति तैयार की है, उसकी जानकारी देते हुए बताया। सर, मेरा नाम राकेश सागर है और ये मेरी पत्नी ऋतु सागर। ये वार्ड नंबर 3 छोटी बिहार से हम लोग रहते हैं और हम भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं। सर, आपकी पत्नी ऋतु सागर जी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद के लिए आवेदन कर चुके हैं जी और पार्टी अगर आपको टिकट देती है जी सर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। सर ये हमारे बरेली शहर का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 3। इसमें बहुत आबादी है, विकास कार्य बहुत ज़्यादा होने हैं। हमारे क्षेत्र में विकास की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमारा पहला मुद्दा ही विकास है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब जनता के पास पहुंचाना घर घर जाके। आपका विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ वार्ड माना जाता है क्योंकि बरेली का सबसे बड़ा वार्ड है। जी सर। तो यहाँ पर समस्याएं भी बहुत हैं जी और जैसा कि आपने कहा कि विकास की बहुत आवश्यकता है, तो आपका पहला मुद्दा जो है क्षेत्र का चौमुखी विकास है। जी सर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा। सर, हमारा मॉडल ये रहेगा कि नालियों का मतलब निर्माण कराना, नई सड़कें डलवाना और बिजली व्यवस्था सही करना, लाइट वाइट है, और आपका जल भराव वगैरह जो है, कूड़ा है, जो उसको समस्या को सबसे पहले सही कराना। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से कार्य आप कराएंगे। सर, प्राथमिकता के आधार पे 3 रोडें को निर्माण कराना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। हमारा जो पहला रोड रहेगा वो आपका डेरा पीर से अवध विहार, मिथिलापुरी, रजत विहार होके जो संजय नगर को जोड़ता है। दूसरा रोड ये है आपका कि मिथिलापुरी से होके जो वार्ड नंबर 16 को जोड़ता है। तीसरा रोड आपका ये गुरुजी मार्बल से होके जो नूरी मस्जिद से होके मिथिलापुरी को जोड़ता है और बीरसावा नगर चौराहे पे आके जोड़ता है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 3 में सारी गलियां, रोडें सब सीसी रोड में कराई जाएंगी और नाली अच्छी कराई जाएंगी और लाइटों की व्यवस्था सब ठीक कराई जाएगी। हमारे क्षेत्र के नए आबादी वाले जो गलियां हैं उनमें सीसी रोड और नालियों का निर्माण और लाइटों की व्यवस्था कराई जाएगी। तो देखा यह है कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है बड़ा वार्ड होने की वजह से अच्छी नहीं है। अगर आपकी पत्नी को यहाँ की जनता पार्षद चुनती है तो इस व्यवस्था को आप किस तरह सुचारू करेंगे। सर, अगर हमें हमारी पत्नी को मौका मिलता है अगर पार्षद पद के लिए, तो हम अपने क्षेत्र के जितने भी वार्ड की खंबे हैं उन पे लाइटें लगवाएंगे जहाँ नहीं लगी हुई हैं, और जो जहाँ खंबे नहीं हैं वहाँ पर हम खंबे लगवा के लाइट की व्यवस्था करने का सुचारू रूप से कार्य करेंगे। वो है जल भराव को लेकर के। जी सर। तो अगर आपकी पत्नी को यहाँ की जनता ने पार्षद चुना तो इस जल भराव की समस्या का समाधान किस तरह करेंगे। सर, ऐसा है कि जल भराव वाली जो समस्या वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अगर नालियों का हम लिंक नाले से करा दें और उनका चौड़ीकरण सही से करा देंगे तो वो समस्या को सही किया जा सकता है। और अगर नाले की व्यवस्था अगर कम है तो एक आध नाला और बनवा सकते हैं हम लोग। इस तरह से ये जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। कि सफाई व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपकी पत्नी अगर पार्षद बनती है तो किस तरह इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है और अगर हमारी पत्नी को पार्षद पद के लिए चुना जाता है, सबसे पहला कार्य हमारा ये रहेगा कि सफाई कर्मचारियों को हम बढ़वाया जाएगा। हम अपने वार्ड को 4 हिस्सों में विभाजित करेंगे। जो हम 4 हिस्सों में इसको विभाजित करेंगे उसमें 4 से 6 कर्मचारियों की नियुक्ति करवाएंगे। इस तरह से जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की। अगर आपकी पत्नी पार्षद बनती है तो किस तरह इस योजना का लाभ आप पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे।
सर, अगर हमारी पत्नी को मौका मिलता है तो हम घर घर जाके इस योजना के लाभ के, और प्रधानमंत्री जी की ये योजना है, बहुत अच्छी योजना है जिसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। हम पूरे क्षेत्र का सर्वे करेंगे और एक सूची बनाएंगे जिसके आधार पर हम जो पात्र व्यक्ति हैं उनको हम इस चीज़ के लाभ दिलाएंगे। आयुष्मान कार्ड योजना प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस योजना में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है और कितने लोग लाभ लेने से बाकी रह गए, उन्हें आप किस तरह लाभ दिलाएंगे? सर, ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। अगर हमारी पत्नी पार्षद का चुनाव वो जीतती हैं तो इस योजना का हम सर्वे करेंगे। जो भी पात्र व्यक्ति इसके लिए होंगे उनके लिए हम घर घर जाके उनकी एक सूची बनाएंगे, और जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है उसको लाभ दिलाने के लिए हम पूरे अपने 5 लाख तक का सरकार वो देती है इसके लिए। तो उसका चाहेंगे कि जितनी बड़ी आबादी होने के कारण बहुत इसमें वो है, तो 50% तक मतलब ऊपर जितना भी जाए उनको लाभ मिले। वो समस्या है राशन कार्डों की। जी। 20% लोग ऐसे हैं आपके वार्ड में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और 10% लोग ऐसे हैं जिनकी यूनिटों की समस्या है कि 5 साल पहले अगर उन्होंने राशन कार्ड बनवाया तो 2 यूनिट थे, आज किसी परिवार में 3 है, कहीं 4, कहीं 5। तो इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? सर, ये समस्या जो है ये बहुत चौंकाने वाली समस्या है, और अगर जैसे जो आप बता रहे हैं 20% जो है, हमने भी जाके घर घर सर्वे किया था, ये हमें भी सामने आया है मुद्दा कि 20% लोगों के राशन कार्ड नहीं है, किसी के यूनिट कम है। तो अगर हमारी पत्नी है जो अगर ये चुनाव जीतती हैं तो हम इसका सर्वे करके जिनके कम है यूनिट उनको जुड़वाएंगे, और नए लोगों के जिनके नहीं पाए राशन है उनको राशन कार्ड बनवाएंगे, और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकारी जो ये स्कीम है जो राशन कार्ड, ये इसके वजह से ही सारी मिलती है जो राशन कार्ड की जो चल रहा है। अगर इंसान के पास नहीं है, जो क्षेत्र के जो लोग हैं हमारे, तो उनको समस्या सारी और जो हैं आयुष्मान है और जो योजना है कैसे लाभ मिलेगा। मेन हमारा राशन कार्ड ही रहता है जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का जानकारी रहता है, ब्यौरा रहता है।